ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक क्लास 11 का स्टार्ट कर रहे हैं, टिग्नोमेट्री। इस टिग्नोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर करने की देखो सबसे पहली क्वांटिटी हम लोग ने डिग्री पढ़ी थी। ठीक है, डिग्री के अलावा भी एंगल को मेजर किया जाता है। एक रेडियन होता है और एक ग्रेडियन होता है। डिग्री का जो सिंबल होता है तो क्या होता था, छोटा सा जीरो बनाते थे हम लोग ऊपर। रेडियन के लिए हम लोग रेडियन का जो सिंबल होगा हमारा वो बेटा होगा छोटा सा सी बनाएंगे हम लोग, और ग्रेडियन का जो सिंबल होगा उसमें छोटा सा जी बनाएंगे ऊपर। अब ग्रेडियन तो हमारे अभी नहीं है एनसीईआरटी में, तो फिलहाल अभी हम रेडियन और डिग्री के ऊपर चर्चा करेंगे और रेडियन और डिग्री को समझेंगे क्या होता है। उससे पहले आप लोग को ये बात समझनी होगी कि जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है कि 1 डिग्री, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि 1 राइट एंगल जो हमारा होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना। अब एक बात याद रखिएगा, 1 राइट एंगल 90 डिग्री होता है और 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट्स होते हैं। ये मिनट का सिंबल होता है बेटा, ये जो छोटा सा मैंने बताया डैश, इसको मिनट बोलते हैं। राइट, इसको क्या बोलते हैं, मिनट। राइट, ये मिनट का सिंबल है। हाँ, वही टाइम वाला मिनट जैसा होता है वैसे ही। ठीक है ना। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये याद रखना। और ये 2 डैश सेकेंड का सिंबल होता है, ये अच्छे से याद रखना बेटा। ठीक है, इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल के 2 सिस्टम होते हैं, एक सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है, एक सेंटिसिमल सिस्टम होता है। तो चलो, यहाँ पे एक नॉलेज के फॉर्म में ये भी बात थी जो मैंने भी बोली। तो यहाँ पे आप लोग समझने के बाद अब यहाँ पे आते हैं सर्कुलर सिस्टम पे। ठीक है ना। तो राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है ना। सर्कुलर जो सिस्टम होता है, यही सर्कुलर सिस्टम हमारा रेडियन का सिस्टम होता है। ठीक है ना। रेडियन की अगर हम डिफिनेशन तो मैं बताएं तो 1 रेडियन रिटन एज 1 की पावर c। 1 रेडियन को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 की पावर c। अभी मैंने बताया था रेडियन के लिए ऊपर छोटा सा c लगाते हैं। और ये मेजर करते हैं एंगल सबस्टेंड एट अ सेंटर। सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको मेजर करते हैं, यानी सर्किल के सेंटर पे 2 रेडियस से बनते हुए एंगल को हम लोग रेडियन तब बोलेंगे जब उसकी जो लेंथ ऑफ द आर्क होगी वो रेडियस ऑफ द सर्किल के बराबर हो। राइट, यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये कहेंगे कि अगर हमारी रेडियस ऑफ दिस लेंथ ऑफ द आर्क, अगर ये लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस आपस में इक्वल होगी तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो रेडियन के फॉर्म में बनेगा, वो रेडियन होगा, वो एंगल क्या होगा, रेडियन होगा। राइट, तो अब बात आई कि सर इसको तो समझ में आया थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग को ये समझना है कि जो 1 रेडियन होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा होता है इसको हम लोग एंगल को थीटा ले लेते हैं। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, इसको लेंथ ऑफ द आर्क एल कह देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को आर कह देते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो थीटा का फॉर्मूला बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होगा। यानी लेंथ ऑफ द आर्क को अगर कभी भी रेडियस ऑफ अ सर्किल से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल आता है वो एंगल इन रेडियन होता है। वो एंगल किसके फॉर्म में होता है, डिग्री में नहीं होगा, फिर वो कभी वो किस में होगा, रेडियन में होगा। सपोज करो लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास यहाँ से ये 4 है और ये रेडियस 2 है, तो हम लोग अगर यहाँ का एंगल निकालने का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर यानी 4/2 करते हैं, 2 1 2 2 से, तो ये थीटा इज इक्वल टू 2 जो आएगा वो 2 रेडियन होगा। राइट, ये 2 रेडियन ये एंगल होगा। तो बात करते हैं, ये जो हमारे पास एक आया है निकल के, ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल इज योर लेंथ ऑफ द आर्क एंड आर इज योर रेडियस। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, 2 रेडियस के सबस्टेंट जो सेंटर पे एंगल है, ठीक है ना, उतनी लेंथ आर्क उस सर्किल की उतनी लेंथ और रेडियस से डिवाइड। ठीक है ना। अगर एंगल हम यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं, सपोज करो एंगल हम यहाँ से लेके यहाँ तक का लेते हैं, राइट, तो लेंथ ऑफ द आर्क कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेके होते होते यहाँ तक की लेंथ ऑफ द आर्क होगी और रेडियस होगा। जब हम लेंथ ऑफ द आर्क को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आएगा इन टर्म ऑफ रेडियन। राइट, इन टर्म ऑफ रेडियन, इसको बात को ध्यान आप रखिएगा अच्छे से। ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे कन्वर्जन की, तो देखो रेडियन जो होता है वो ज़्यादातर, देखो बेटे समझ लेना अच्छे से, मैंने कहा रेडियन जो होता है वो ज़्यादातर इन द टर्म ऑफ पाई होता है, लेकिन बिना पाई के भी रेडियन में एंगल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरा कहना है 11th की और 12th की ज़्यादातर बुकों में एंगल इन द टर्म ऑफ पाई जो होता है वो रेडियन के फॉर्मेट में होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा होती है इसका मतलब वो नहीं कि वो हमेशा उसी फॉर्म में होगी।
ठीक है ना। तो ये कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें हमारा बिना पाई के टर्म में भी रेडियन के एंगल होते हैं, तो उस पर पहचान मेन बेसिक क्या है, वो होल पर सी होगा। अगर सी नहीं है तो वो ज़्यादातर पाई के फॉर्म में होगा, ऐसे आपको समझना है, ठीक है ना। सपोज करो कल को एंगल बोला जा रहा है, मैंने कहा एंगल बोला जा रहा है, ना उसमें पाई लगा है ना ऊपर होल सी लगा है, सिर्फ एक नंबर लिखा है, वो एंगल कह रहा है कि ये एक एंगल है 5, जैसे मैंने कहा 5 साइन 5, सपोज करो जैसे मैंने कहा साइन 5। अब यहाँ 5 के ऊपर डिग्री नहीं लगी, तो ये ना सोचना डिग्री वो भूल गया, तो अगर साइन 5 है तो ये 5 इन द टर्म ऑफ रेडियन है, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे सी लगा भी सकते हैं, राइट। आपको समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो लिखा होता है वो हमेशा एक एंगल लिखा होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ हमेशा एक एंगल लिखा होता है। अब कन्वर्जन सीख लेते हैं जल्दी से हम लोग। देखो कन्वर्जन क्या होता है, सॉरी कन्वर्जन से पहले ये बातें, कन्वर्जन समझते हैं हम लोग। टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, पहली बात सीखेंगे, और दूसरी बात टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, ठीक है। देखो पहली वाली केस में आप क्या करोगे, कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी डिग्री को, मैंने कहा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, हमेशा मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180 से, ओके। और कभी भी क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। और टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री हमेशा मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई से, ये है बेसिक रूल, राइट। ये है रूल हमारा, राइट। क्या कहा मैंने, टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, डिग्री को कभी भी रेडियन में करना होगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन को कभी डिग्री में करना होगा 180 अपॉन पाई से करेंगे। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 गेट कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा, पाई बाय 6 हमारा आंसर आ गया, राइट, इन द टर्म ऑफ रेडियन। 30 डिग्री डिग्री के फॉर्म में अगर उसको रेडियन में बोलेंगे तो पाई बाय 6 बोलेंगे। मैंने कहा 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई बाय 6 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। 5 3 जा 15, क्या कितना आएगा 6, और यहाँ पे 5 9 जा 9 1 जा 9 4 जा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 एंड सो ऑन, राइट। कल को अगर हमारे पास आ गया 3 पाई बाय 2, हमने कहा इसको, ये रेडियन में है ना, रेडियन में है, तो इसको मैंने कहा डिग्री में कन्वर्ट करो, तो कहा किससे कहा मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई से, ठीक है ना। तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 9 जा 0 3 0 0 3 9 जा 27, ठीक है। याद करो पीछे वाली क्लासेस में मैंने कहा था पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर देना, राइट। तो वैसे ही तब भी देखो पाई की जगह 180 पुट करोगे तब भी 270 आ रहा है, लेकिन सही तरीका 180 अपॉन पाई था। क्यों ये सही तरीका था, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैंने कहा 1 डिग्री, एक जो डिग्री होता है, सॉरी रेडियन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ठीक है ना। मैंने कहा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 के बराबर होता है, तो 180 क्रॉस में इधर लेकर आएंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई, इस वजह से पाई की वैल्यू कितनी निकल के आई 180 डिग्री निकल के आई। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको पाई की वैल्यू रटी होनी चाहिए 180 डिग्री। जैसे अभी मैं बताऊँ कि पाई 180 होता है तो 360 को 2 पाई, है ना, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। अभी मैं आगे जब पढ़ाऊँगा, थर्ड क्लास संडे को लूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा, ये बातें बहुत जल्दी समझ में आएगी। पाई की वैल्यू याद रखनी है 180 डिग्री होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखिएगा, ओके। तो हम लोग ने समझा कि यहाँ पे जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी 180 डिग्री होती है। अगर हम ये बात करें कहाँ से आई, तो इसका एक प्रूफ है हमारे पास छोटा सा, उसको हम लोग देखते हैं अपनी क्लास में, लेकिन वो प्रूफ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो हमारे एनसीईआरटी का पोर्शन है, तो हम लोग उसको छोड़ते हैं, मेन बातों को समझते हैं कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री हमारी होती है। बात अच्छे से समझिएगा आप लोग, ओके। बट अगर आप देखना चाहोगे तो मैं बता भी दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, देख लो जल्दी से अगर चाहो तो। देखो एक सर्किल है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमारा क्या है एक सबस्टेंड एंगल है यहाँ पे, राइट। इसका नाम हमने ए ले लिया, इसका नाम ओ ले लिया, इसका नाम सपोज करो पी, इसका नाम बी ले लिया, ये रेडियस आर हो गई, है ना।
और यहाँ पे भी हमने लेंथ ऑफ द आर्क को क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। अब आप ये बात जानते होंगे कि एक एंगल ए ओ पी, मतलब हम लोग जानते हैं क्लास 10th में हम लोग ने थ्योरम पढ़ी थी सर्किल में कि द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडेड देम। जो आर्क होती हैं उन आर्क का रेशो और उनके एंगलों का रेशो आपस में सेम होता है। तो एंगल ए ओ बी और डिवाइडेड बाय एंगल ए ओ पी नाम है, अच्छा। तो यहाँ पे कहेंगे एंगल ए ओ पी डिवाइडेड बाय एंगल ए ओ बी, ए ओ पी और ए ओ बी। अब ए ओ पी के सामने आर्क कौन है, ए पी नाम की आर्क, तो यहाँ लिखेंगे आर्क ए पी। और ए ओ बी नाम के सामने कौन सी आर्क है, ए पी बी नाम की आर्क, तो लिखेंगे आर्क ए पी बी, राइट। अच्छा, ए ओ पी की वैल्यू अगर देखें तो ए ओ पी हमें नहीं मालूम है, ए ओ पी को हम अभी एज इट इज़ रखते हैं। और ए ओ बी क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ बी एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री पुट कर दो, समझ में आया। और इज इक्वल टू आर्क जो हमारे पास बचा, या आर्क का है सी, ठीक है ना। अगर हम आर्क की बात करें, आर्क ए पी कितना है, ए पी आर कितनी है, आर है। और आर्क ए पी बी, ये आर कितनी है, ये भी, ये आर्क हमारे पास कितनी होगी, सेमी सर्किल है ना, तो ये पाई आर होगा। आर से आर गेट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए ओ पी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री अपॉन पाई। ये क्रॉस में इधर चला जाएगा ना, 180 अपॉन पाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं एंगल ए ओ पी, ये जो एंगल है ये हमारा ही तो रेडियन फॉर्मेट होता है ना बेटा, यही तो हमारा रेडियन में होता है ना। तो यही रेडियन हमारा कितना होता था, 1 रेडियन, बताया था ना मैंने। जब लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस आपस में सेम होती है तो ये जो एंगल होता है वो 1 रेडियन का होता है। कहाँ बताया था, सबसे स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था। ये 1 रेडियन, 1 रेडियन का मतलब क्या होगा, जब लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस आपस में सेम होगी तो ये जो एंगल होगा उनका सेंटर पे बनता है वो 1 रेडियन का होगा। तो जब मैंने लेंथ ऑफ द आर्क और इसको सेम लिया है तो ये 1 रेडियन होगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो क्रॉस करके पाई की वैल्यू 180 डिग्री यहाँ से निकली। चलो खैर, ये तो हमारी बात हो गई इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन जल्दी से हम लोग ने देखे कि क्या होते हैं। तो हमने 2-3 फॉर्मूले अभी समझे कि एक फॉर्मूला समझा टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है ना। एंड थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वेयर थीटा इन रेडियन, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर में जब एल की वैल्यू लेंथ ऑफ द आर्क, आर का मतलब रेडियस पुट करेंगे, उन दोनों का डिवाइड करेंगे तो जो थीटा निकलेगा वो थीटा रेडियन में होगा, कभी डिग्री में नहीं होगा, ध्यान रखना है। ओके, जैसे हमने कहा क्वेश्चन अब हमारे पास आएंगे 2π/15 है हमारे पास, ठीक है ना। आगे ऊपर सी लगा है तो जाहिर सी बात है ये सी है तो रेडियन के फॉर्म में है, ठीक है ना। वैसे पाई में भी हम लोग जानते हैं रेडियन में होता है। और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 2π/15 इंटू 180 अपॉन पाई, है ना। 180 अपॉन पाई से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई पाई कर कैंसिल हो जाएगा, इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये लगभग 24 डिग्री के आसपास आंसर हमारा आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, समझ में आ रहा है। अब याद रखना मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन हमेशा रेडियन पाई के टर्म में नहीं होगा। तो कल को क्वेश्चन 6C, तो ये भी हमारा क्या है, रेडियन है। अब इसको हमें डिग्री में करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना। देख लो यार अभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे 6 इंटू 180 अपॉन पाई। अब बात आई कि हर बार सर पाई पाई कैंसिल हो जाता था, यहाँ तो पाई अभी भी मौजूद है, तो अब यहाँ पाई की क्या करें वैल्यू, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लोग पुट करें। अब ये पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो गया ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये इन द टर्म ऑफ, ये रेडियन था ना, जब हमने रेडियन को मल्टीप्लाई किया इससे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब ये डिग्री में आ गया पूरा, ये पूरा फॉर्मेट किस में आ गया, डिग्री में आ गया। तो 180 अपॉन पाई, अब पाई की वैल्यू हम जो पुट करेंगे वो वैल्यू पुट करेंगे 22/7, राइट, क्योंकि पाई पाई कैंसिल नहीं हुआ है। अब तो ये ऊपर चला जाएगा तो 6 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो उतने डिग्री हमारा क्या होगा, उतने डिग्री हमारा एंगल होगा, यानी 6C का मतलब। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जब रेडियन इन द टर्म ऑफ पाई हो तो 180 अपॉन पाई से पाई पाई कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर रेडियन इन द टर्म ऑफ पाई नहीं होगा तो जब हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस समय पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे। ओके, ये बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, भूलना नहीं है बात को कभी भी,
ठीक है, जो बात मैंने अभी बताई है। अगर पाई रेडियन में, अगर रेडियन जो है पाई के टर्म में है तो आप हमेशा उसको 180/पाई से करोगे जी। इसीलिए मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर की वीडियो को अटेंड करना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर में मैंने कहा हमेशा पाई की वैल्यू 180 डाल दो। क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चन में कन्वर्जन कराया, जैसे पाई/6 तो वहाँ पाई मौजूद होता था। तो जब पाई मौजूद होता था तो जब आप 180/पाई से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो पाई कट जाएगा ना। इसीलिए मैं कहता था पाई की जगह 180 डाल दो, क्योंकि पाई की जो 180 डालोगे आप लोग तो मेरे हिसाब से वो पाई कैंसिल हो गया, इसलिए 180 आया। आपके हिसाब से वो पाई के वैल्यू के फॉर्मेट में आया, राइट। लेकिन जब हम और इसको सॉल्व करेंगे 30 हो जाएगा। लेकिन अगर रेडियन जो है विदाउट इन द टर्म ऑफ पाई हो, लाइक 5c, अब यहाँ पाई तो है नहीं, तो अब हम पाई की जगह 180 पुट कहाँ करें जब पाई नहीं है? तो ऐसी सिचुएशन में आपको पूरी बात को जानकारी होनी चाहिए, ये करना रहेगा हमें, राइट। अब पाई की जगह 22/7 यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। ये है कंप्लीट नॉलेज। इसलिए मैं वहाँ पे अधूरी बात बताया था, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं ली थी, इसलिए मैंने कहा था अभी जो बता दो उसको कर लो, क्योंकि वहाँ एक्सरसाइजेज में पाई की वैल्यू मतलब रेडियन ज़्यादातर पाई में था, ऐसा फॉर्म नहीं था। लेकिन जब आप चैप्टर को सीखते हो तो उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये याद कर लेनी है अच्छे से बात। जब रेडियन इन द टर्म ऑफ पाई होगा तो 180/पाई से मल्टीप्लाई में पाई कैंसिल हो जाएगा, बट रेडियन जब पाई के टर्म में नहीं होगा तब 180/पाई से करेंगे तो पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास का मेन फॉर्मेट, ठीक है ना। अब हम आगे कुछ और अच्छे से एक टिपिकल कन्वर्जन देख लें, जैसे 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। अब इसको ये क्या है, इसमें हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? रेडियन में। तो एक बात समझ लो, किसी भी डिग्री को रेडियन में या किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वो पूरा, अगर डिग्री को रेडियन में करो तो पूरा डिग्री में होना चाहिए, ये मिनट ये सेकंड में नहीं होना चाहिए। आप क्या करें भाई, ये तो मिनट में भी है सेकंड में भी है, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और हम लोग जानते हैं ना 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये बात आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, भी मैंने पीछे बताई है, क्योंकि रिलेशन कन्वर्ट करने का है यहाँ पे। अब दूसरी बात आई कि यहाँ पे सर एक बात आपको बेटा और अच्छे से समझनी है, किसी भी छोटी क्वांटिटी को अगर किसी भी छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलवेज डिवाइड करते हैं, और किसी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 5 डिग्री तो डिग्री में है ही, इसको तो मुझे नहीं कुछ करना है। 37 मिनट को और 30 सेकंड को मुझे क्या करना है? डिग्री में करना है। तो एक एक स्टेप चलेंगे, पहले सेकंड को मिनट बनाएंगे, फिर वो दोनों मिनट आपस में क्या बन जाएंगे? मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये भी मिनट हो जाएगा ये भी मिनट है तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। फिर वो दोनों मिनट को डिग्री बना देंगे, फिर वो डिग्री ये डिग्री के साथ मिक्स फ्रैक्शन अगेन। तो 37 एज इट इज़ लिखेंगे, अभी इसको कुछ नहीं छुएंगे। 30 सेकंड को मिनट बनाना है, तो हमें मालूम है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब सेकंड को मिनट बनाने नहीं, सेकंड छोटा होता है मिनट बड़ा होता है, तो छोटे को बड़ा बनाना है तो डिवाइड करेंगे, तो 30 डिवाइड बाई 60 करेंगे। अब जो डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब ये ओवरऑल मिनट में कन्वर्ट हो गया है। 0 0 कैंसिल, 3 1 3 2 जा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 5 डिग्री 37 मिनट 1/2 मिनट। अब मैंने कहा दोनों मिनट में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों ऐड हो जाएंगे। आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए 1 होल 1/2 में यहाँ पे कौन सा साइन होता है? छुपा हुआ प्लस होता है, यानी इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 + 1/2। ओके, तो यानी कि याद रखना एक इंटीजर को कभी फ्रैक्शन से ऐड करना होता है तो ही उसको हम लोग होल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 3 + 1/2 है तो इसको आप 3 होल 1/2 भी लिख सकते हो, राइट। तो ये याद रखिएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है? छुपा हुआ प्लस साइन है, तो हम इसको 5 डिग्री 37 होल 1/2 का होल मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। ये जगह 5 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 37 2 = 74 1 75/2 मिनट हो गया। अब ये 75/2 मिनट बन जाने के बाद अब बेटा ये इसमें क्या आएगा? अब इसमें आगे अगर हम बढ़ें इसमें तो ये 75/2 मिनट है। अब इसको डिग्री में करेंगे तो हमें मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट को डिग्री में ले जाने के लिए मिनट और डिग्री का रिलेशन ढूंढो। रिलेशन मतलब एक इक्वल का साइन जो दोनों के आपस में दोनों को कनेक्ट कर रहा हो। एक इक्वल का साइन जो डिग्री और मिनट को आपस में किसी वैल्यू में कनेक्ट कर रहा हो उसे रिलेशन बोलते हैं। एक इक्वल का साइन जो मिनट और सेकंड को आपस में कनेक्ट कर रहा हो उसे रिलेशन बोलते हैं। तो एक ऐसा रिलेशन ढूंढो जो डिग्री और मिनट का हो। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को हमें डिग्री में करना है। फिर वही बात, डिग्री बड़ा होता है मिनट छोटा होता है, हमें छोटी क्वान्टिटी को बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे तो 5 डिग्री हो जाएगा या 75/2 × 60 है ना। नीचे जब इसके डिवाइड करेंगे 75 के तो डिवाइड में, लेकिन 2 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। होल पे क्या लगा देंगे? डिग्री। अब ये हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक है ना। ये 75 को हम कैंसिल आउट करें तो 5 1 5 6 है ना। 5 के टेबल्स जा रहे हैं ना, 6 में 5 जाएगा, बचेगा 1 2 5 1 साथ में 5 गया 2 5 जा,
फिर 3 के टेबल से 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 5 डिग्री तो एज इट इज़ है, और ये आगे क्या लिखा 5/8 होल डिग्री। फिर वही बात, एक इंटीजर एक फ्रैक्शन दोनों डिग्री डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 5 होल 5/8 होल डिग्री। अभी क्या हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, 45/8 डिग्री, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ। अब ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से डिग्री में आया, मुझे डिग्री से रेडियन बनाना है, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे आप देख लो। इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिग्री से रेडियन बनाना है, तो ये हो जाएगा 45/8 का होल डिग्री, राइट। अब बात आई डिग्री को रेडियन में जब भी हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था डिग्री से रेडियन बनाते हैं तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय π/180, राइट। जिन बच्चों को ये याद नहीं हो रहा हो कि कब π/180 मल्टीप्लाई करते हैं, कब 180/π, तो मेरी बात को ये याद कर लो। मैंने वैसे कहा था कि हमेशा नहीं होता है, लेकिन याद करने के पर्पज़ से आसान है कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन ज़्यादातर पाई के टर्म में होता है, तो पाई के टर्म ऊपर रहेगा, मल्टीप्लाई में होगा तभी तो, क्योंकि डिवाइड से चीज़ें कम होती हैं, मल्टीप्लाई से चीज़ें बढ़ती हैं, तो पाई ऊपर रहना चाहिए, 180 नीचे, जब भी तो पाई होगा उसके साथ, और रेडियन में पाई होता है। और जब हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो पाई हटाना होगा, क्योंकि डिग्री में पाई नहीं होता है, तो पाई नीचे रखेंगे। ऐसे समझ सकते हो, अपने तरीके हैं याद करने के। ये तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ठीक है ना। वैसे हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो रेडियन होता है वो ज़रूरी नहीं हमेशा पाई के टर्म में हो, ओके। तो यहाँ पे बात आ गई आपकी 45/8 को π/180 से मल्टीप्लाई करके, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये π/32 हो जाएगा, राइट। और ये π/32 किस में आ जाएगा, रेडियन में। यहाँ ऊपर सी लगाना मत भूलना। तो यहाँ आप समझ रहे हो कि अगर यहाँ पे मिनट और सेकंड भी है, तो हम पहले सेकंड को मिनट बनाएंगे, फिर वो मिनट और पहले वाला मिनट आपस में ऐड होगा। ऐड होने के लिए अगर वो दोनों नंबर हो गए तो वो दोनों नंबर नॉर्मल जुड़ जाएंगे। अगर एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है तो वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, फिर उसका सॉल्व करना है। फिर वो मिनट से डिग्री बनाएंगे, राइट। और छोटी क्वांटिटी को बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए ऑलवेज डिवाइड, एंड बड़े को छोटे में करने के लिए मल्टीप्लाई। रिलेशन का मतलब भी समझ में आ गया है कि अगर दो लोग का मीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये इसको रिलेशन बोलते हैं, इसलिए रिलेशन को भी अच्छे से समझ लेना। तो ये बेटा बातें थी हमारी लास्ट टाइम की। समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से कि क्या मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से क्लियर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ों को अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन वाला भी देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R वाला क्या है क्वेश्चन। देखो जैसे यहाँ पे हमने कहा एक घोड़ा है, हमने कहा एक घोड़ा है जो किसी रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है ना, और वो मूव हो रहा है एक सर्कुलर पाथ में। अब आपको घोड़े से याद आ गया होगा, 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन वो 10th का था, यहाँ पे आप लोग 11th पढ़ रहे हो। मैंने कहा एक घोड़ा यहाँ पे बंधा है, वो उसकी ये रस्सी है, वो ग्रेस कर रहा है, ठीक है ना, कुछ फील्ड इतनी, समझ रहे हो, इतनी फील्ड को वो ग्रेस कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, कीपिंग द रोप टाइट, और उसकी रस्सी क्या है, बिल्कुल टाइट है, वो ढीली नहीं हो रही है। एंड डिस्क्राइब 88 मीटर व्हेन इट हैज़ ट्रेस आउट 72 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल ले रहा है, 72 डिग्री तक का एंगल को वो ग्रेस कर रहा है। और यहाँ पे एक बात ये भी बताई गई है, ये 88 मीटर बेटा क्या है, कह रहा है कि द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर व्हेन इट हैज़ ट्रेस। इसका मतलब है यहाँ से, ये क्वेश्चन बेटा आपकी बुक में दिया है, मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा। अब यहाँ पे जो 88 मीटर गिवन है, वो यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी है, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक का जब जाता है तो 88 मीटर तक के वो फॉर्म करता है, ठीक है ना। यानी घोड़ा यहाँ से घूमता है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस पर पढ़ के आप समझ लोगे, अभी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या कह रहा है कि उस रोप की लंबाई बताओ, यानी रोप कौन है, रस्सी कौन सी है, ये, ठीक है ना। तो रस्सी अगर देखोगे तो रेडियस हो गई, और ये लेंथ ऑफ द आर्क हो गया, और ये एंगल हो गया। अब बात आई कि सर आपने बताया था एंगल ऑलवेज इन रेडियन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एंगल डिग्री में, यही खेल करेगा क्वेश्चन में। जो एंगल होगा वो या तो मिनट में दे देगा, सेकंड में दे देगा, डिग्री में दे देगा, रेडियन में बहुत कम देता है। रेडियन में दे दिया तो ईजी हो गया क्वेश्चन, सीधे डिवाइड करो आंसर। तो यहाँ पे आपको यही याद करना है, जो थीटा का फॉर्मूला आप लगा रहे हो, तो थीटा का फॉर्मूला ऐसे लगाओ तो बेहतर है। थीटा की पावर, थीटा के ऊपर C इज इक्वल टू L/R। तो यानी कि थीटा जो हम लेंगे वो ऑलवेज रेडियन में लेंगे। तो यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले 72 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी π/180 से मल्टीप्लाई करके, अभी मैंने बताया आपको, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा सा C लगा लेंगे, क्योंकि π/180 लिख दिया तो यहाँ पे C लगाना ज़रूरी हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा, तो ये 2π/5 आ जाएगा, ठीक है ना, C लगा दिया यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क हमें कितना गिवन है 88 मीटर। अब क्वेश्चन इजी हो गया। थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा की जगह 2π/5 पुट करेंगे, एल की जगह 88/r, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 × 5/2π, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके 70 मीटर आंसर आ जाएगा। समझ में आया। पाई की वैल्यू बेटा याद रखना 22/7 होती है। अब आप फर्स्ट क्लास ले रहे हो तो आप अच्छे से समझो, आप अच्छे से समझो, पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है। पाई की वैल्यू 180 क्या होती है, पाई जब रेडियन में होता है तब उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। वो मैंने अब आपको समझा दिया पीछे, राइट। डिग्री टू रेडियन 180/पाई, पाई/180 वाला रूल बता दिया। तो इसलिए अब आप रटोगे नहीं इस चीज़ को, बस ये दिमाग में रखोगे जब एंगल के रिलेशन में बात होगी तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री लेंगे, लेकिन जब यहाँ कैलकुलेशन की बात होगी तो पाई की वैल्यू 22/7। अब ये तो आपको याद है कि यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंगल थोड़ी ना ले रहे हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, ना कि 180 डिग्री। और जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट की बात करेंगे तो पाई ऑलवेज 180 डिग्री होगा। याद रखना एंगल में पाई 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि पाई उस समय रेडियन की तरह बिहेव कर रहा होता है। जैसे हमने कल को ट्रिग्नोमेट्री एंगल में साइन 3π/4 कह दिया, तो यहाँ पे ये पाई ये क्या है, एंगल है ना, और एंगल किस फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में। तो रेडियन फॉर्म में तो ये पाई भी रेडियन में होगा। तो पाई जो रेडियन में होता है वो एंगल में किसके बराबर होता है, 180 डिग्री एंगल के बराबर होता है। मैंने कहा पाई जो रेडियन में होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो इस पूरे क्वेश्चन को अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जान सकते हो कि पाई की जगह 180 डिग्री पुट करके सॉल्व करो तो या बेटा 180/पाई करोगे तो पाई कैंसिल हो गया, जैसा मैं पीछे समझा रहा था। लेकिन अब आगे चल के क्लासेस में क्या होगा, आपको इतने ज़्यादा बार रेडियन दिखेगा कि आप कंफ्यूज हो, मतलब कंफ्यूज कह रहा हूँ, थक जाओगे करते करते। तो आपकी एक आदत क्या हो जाएगी, याद हो जाएगा कि आपको जैसे 3π/4 दिखा आप समझ जाओगे ये इतने डिग्री में होता है, π/2 दिखा आप समझ जाओगे ये इतने डिग्री होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से रट लो कि जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ π/3 की वैल्यू डायरेक्ट अगर समझो तो 60 डिग्री होती है। 180/5 पुट करोगे तो आएगा। π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ये तो बेसिक एंगल याद ही होना चाहिए क्योंकि हम लोग 10th क्लास से इन एंगल को पढ़ना है, अब रेडियन में पढ़ना है। π/4 45 डिग्री होता है, सॉल्व करोगे वही आएगा। π/2 90 डिग्री होता है ना। पाई 180 डिग्री होता है। अब एक बात और समझ लो कि जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, तो हम रेडियन में अब इसको लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अब हम लोग 11 पढ़ रहे हैं। तो 0 90 यहाँ क्या आता है 180 यानी पाई, यहाँ क्या आता है 270 यानी 3π/2, यहाँ क्या आता है 2π यानी 360। पाई मतलब 180 का दुगना 360, समझ लो ना अकल से। अब फिर से एक और रोटेशन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 450 ना, मतलब 450 का मतलब 5π/2, यहाँ क्या आ जाएगा ये 3π, यहाँ क्या आ जाएगा 7π/2। अब देखो रेडियन में अगर लिखोगे तो याद करना भी बहुत आसान होगा। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4π, यहाँ कितना आ जाएगा 9π/2, यहाँ कितना आ जाएगा 5π, यहाँ कितना आ जाएगा 11π/2, यहाँ कितना आ जाएगा, मतलब रोटेशन होता जा रहा है, यहाँ कितना आ जाएगा 6π। अब तुम सोचोगे सर आपको इतनी जल्दी कैसे याद हो रहा है, बेटा ये दिमाग में ट्रिक बना दी हमने। कैसे ट्रिक बना दी, हॉरिजॉन्टल में हमेशा इंटीजर वैल्यू ऑफ पाई चलती है। देखो पाई, फिर इधर 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, 10π, 11π, 12π, 13π, ऐसे एंड सो ऑन, राइट। और जो वर्टिकल होती है वहाँ पे हमेशा π/2 फ्रैक्शन फॉर्म में ऑड फॉर्म चलती है। π/2 देखो सब में कॉमन है ना, और नंबर क्या हो रहे हैं ऑड, यहाँ 1 आया π/2 3π/2, 5π/2 7π/2, 9π/2 11, 13 15, 17 19, है ना, 21 23, ऐसे चल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ऑड मल्टीप्लाई बाय π/2 जो होता है वो वर्टिकल लाइन में होता है, और जो इंटीजर हमारे होते हैं पाई 2π 3π 4π वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से याद रखना है ये चीज़ को। तो देखो रेडियन में कितने बड़े बड़े एंगल लिख दिया। तो फर्स्ट रोटेशन में 2π से, है ना, और सेकंड रोटेशन में ये हो जाएगा 4π, थर्ड रोटेशन में 6π, फोर्थ में 8π, फिर 10π, फिर 12π, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे कितना होगा पाई 3π 5π, समझ रहे हो। तो ये बातों को अच्छे से समझ लेना। देखो डिग्री में अगर करते तो एक एंगल के बाद सब भूल जाते हैं,
जैसे यहाँ पे मान लो 720 तक याद रहा कुछ बच्चों को यहाँ तक याद रहा कि यहाँ पे 900 आता है, कुछ बच्चों को ये कुछ 1050 तक याद रहा, लेकिन उसके बाद भूल जाओगे। लेकिन यहाँ पे तो तुम लाख 10 लाख एंगल तक लिख जाओगे, और ज़्यादा ही बल्कि, इन रेडियन। तो रेडियन का फॉर्मेट कहीं कहीं आसान भी होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बातें इन द टर्म ऑफ रेडियन। तो आपको अब अच्छा शक्ल, अब मैं मुझसे पूछो अच्छी शक्ल क्या है, तो मैं कहूँगा सबसे बेहतर शक्ल जो एंगल की है वो रेडियन में है। और आपको 11th क्लास की बुक, मतलब 11th कह रहा हूँ मैं, 11th क्लास की बुक और 12th क्लास की बुक में जितने भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्टली 90% एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, 80% उसमें सब में ज़्यादातर रेडियन में दिया है, ना कि डिग्री में। समझ में आ गई बात। तो आपको रेडियन की आदत बना लेनी है, ऐसा याद कर लेना है कि देखते ही समझ जाओ ये इतने डिग्री में है, ठीक है ना। और वो प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा कि बैठे बिठाए आ गया कि सामने दिखा एंगल पता चल गया, सब प्रैक्टिस से आएगा। तो इतनी प्रैक्टिस कर डालो शुरू में कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे सर अभी एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन नहीं दे रहे, तो बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने इसीलिए नहीं दिए थे क्योंकि अभी आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको अभी मैं इतना क्वेश्चन दे के याद करा देना चाहता हूँ कि कल को आप देखो जैसी कोई भी एंगल इन द टर्म ऑफ पाई, आप समझ जाओ ये इतनी डिग्री है। और फिर भी अगर कुछ एंगल रह जाते हैं वो बात सच है, जब कुछ रह जाएंगे तो बेटा हम उसमें जानते हो कन्वर्ट करना आता है, 180/पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे उसे तुरंत। लेकिन अगर मान लो वो रेडियन में है लेकिन पाई के फॉर्म में नहीं है, पाई के टर्म में नहीं है, तो भी 180/पाई करेंगे, लेकिन उस जगह पाई की जगह 22.7 डालेंगे। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12th क्लास में ऐसा क्वेश्चन में कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए थे, है ना। और जो है बोर्ड में नहीं, मतलब मैंने स्कूल एग्जामिनेशन में कन्फ्यूज़ कर दिया था उनको, कई एक बच्चों को इस फॉर्म पे, क्योंकि 11th में उनका ये पोर्शन थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया था। तो आपको अभी से इस चीज़ को अच्छे से पकड़ लेना है। तो कन्वर्जन आपको समझ में आ गया कि कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप लोग को ये जो क्वाड्रेंट वाला था इन डिग्री, वो अब रेडियन में याद करना है। और रेडियन डिग्री यही दो फॉर्मेट है हमारे, ठीक है ना। ग्रेडियन हमारे नहीं है सिलेबस का पोर्शन, तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। हम लोग सिर्फ रेडियन की बात करेंगे और डिग्री की बात करेंगे। और पूरी बुक में मोस्टली 90%, 100%, 90-100% रेडियन का यूज़ किया गया है। अगर आप आर.डी. शर्मा की नई बुक को परचेज़ करते हैं तो उसमें सारे एंगल रेडियन में ही गिवन है, डिग्री में नहीं मिलेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ एंगल में तो डिग्री रेडियन होगा क्योंकि वहाँ कन्वर्जन सिखा रहे हैं, समझ गए। तो अब संडे को जो क्लास लूँगा उसमें मैं क्लास लेने के बाद आपको एनसीईआरटी की 3 एक्सरसाइजेज सेंड करूँगा। वो 3 एक्सरसाइजेज आपको मुझे सॉल्व करके सेंड करनी है वापस, ठीक है। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक इतने ध्यान दो। इंशाल्लाह मैं तुम्हें ऑनलाइन में ही इतना पढ़ा दूँगा कि बहुत कुछ क्लियर कर दूँगा ऑनलाइन से ही, ठीक है। मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है बेटा मैथ्स पढ़ाने का। इंशाल्लाह मेरे साथ बिल्कुल जुड़ जाओ, अच्छे से, बहुत अच्छे से जुड़ जाओ। मैथ्स समझ लो इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि दूसरों को तुम पढ़ा दोगे, बस ये समझ लो। बस बहुत अच्छे से जुड़ जाओ, ठीक है। और बिल्कुल नागी वगैरह क्लासेस मिस ना करो बिल्कुल किसी कीमत पे। 11th-12th को इतना इजीली ना लो, और इंशाल्लाह अगर शुरू से लगे रहे तो तुम्हें 12th इतना आसान लगने लगेगा कि तुम्हें बिल्कुल टेंशन ही नहीं रहेगी। एक सब्जेक्ट तो तुम अपने दिमाग से निकाल दोगे कि बस मैथ्स का तो भूल जाओ, मैथ तो हम बहुत आराम से कर लेंगे, मतलब मैथ की टेंशन ही बिल्कुल किनारे कर दी तुमने, समझ रहे हो। इतना आसान कर दूंगा मैथ्स, बस जुड़े रहो। थैंक यू बेटा, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।